ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका स्वागत है। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र का वेदों में महात्म्य। वेदा हि यज्ञार्थं भी प्रवर्ता कालानुपूर्वा विहताश्च यज्ञा तस्मादिदं कालविधान शास्त्रं यो ज्योतिषं वेद सा वेद सर्वम्। वेदों का प्रवर्तन यज्ञों के सम्यक संपादन के लिए हुआ। वे यज्ञ भी काल के सम्यक ज्ञान होने पर ही यथाविधि संपन्न होते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है, अर्थात जो ज्योतिष को जानता है वह सब कुछ जानता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पितामह सिद्धांत से वेदेषु विद्यासु चाये प्रतिष्ठा धर्मादया काल विशेषतो अर्था ते सिद्धिमायान्त्यखिलाश्चयेन तद्वेद नेत्रं जयति लोके। वेदों में तथा अन्य विद्याओं में काल विशेष पर आधारित जो धर्म कर्मादि निर्दिष्ट हैं वे सभी जिस विद्या के प्रभाव से सिद्ध होते हैं, वेद के चक्षु स्वरूप उस ज्योतिष शास्त्र की इस संसार में जय हो। वेद चक्षु किलेन्दं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चान्मध्ये यस्य तेनोच्यते संयुतोऽपीतरे कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित् करा। इस ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु नेत्र कहा गया है। इसी कारण वेदांगों में इसकी मुख्यता कही गई है। कर्ण, नासिका आदि दूसरे अंगों से संपन्न होने पर भी नेत्र रूपी अंग से हीन मन होने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। एकासनस्था जलवायु भक्षा मुमुक्षुवत्यक्त परिग्रहाश्च पृच्छन्ति ते अप्यम्बरचारिचारं दैवज्ञमन्ये किमुतार्थचित्ता। जो एक आसन पर स्थित होकर ध्यान में निमग्न रहते हैं, केवल जल का तथा वायु का भक्षण करने वाले हैं, सभी प्रकार के संग्रहों का परित्याग किए हुए हैं, ऐसे मोक्षार्थी मुमुक्ष जन भी जब ग्रह नक्षत्रों की गणना करने वाले दैवज्ञ से अपने भूत भविष्य की जिज्ञासा करते हैं तो फिर जो रात दिन अर्थ चिंता परायण रहते हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। अर्थात वो ज्योतिर्विद के पास जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य। वनम समाश्रिता ये अपि निर्ममा निष्परिग्रहा अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्। जिन्होंने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर वन का ही आश्रय ग्रहण किया है, जो अहंता ममता से रहित और आसक्ति से शून्य हैं, वे भी ग्रह नक्षत्रों की गति को जानने वाले ज्योतिर्वेता से
अपने विषय में प्रश्न पूछते हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वेदां शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम्। जिस प्रकार से मयूरों की शिखा उनके शिरोदेश में स्थित रहती है और जिस प्रकार नागों की मणियाँ भी उनके शिरस्थ रेश में रहती हैं, उसी प्रकार वेदांगों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर स्थित है। दिव्यम चार्च ग्रहाणाम चादर्शितम ज्ञानमुक्तमं विज्ञेया कादिलोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्। सूर्यावतार पुरुष ने मयूरासुर से कहा, मैंने ग्रह तथा नक्षत्र संबंधी दिव्य उत्तम ज्ञान तुम्हें उपदिष्ट किया। उसके नाम से व्यक्ति सूर्य आदि लोकों में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लेता है। नासं संवत्सरपाठी चा नरके सुपपद्यते ब्रह्मालोके प्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकाः। ज्योतिर्विद्या के जानने वाले को नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं होती। दैव का विचार करने वाला ज्योतिर्वेता ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न किंचिदेषां भुवि दृष्टिमस्ति। चिकित्सित ज्योतिषमंत्रवादा पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। अन्य शास्त्र तो विनोद मात्र हैं, इनका इस पृथ्वी पर कोई दृष्टांत नहीं दिखाई देता, किंतु चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र तो पद पद पर विश्वास दिलाने वाले होते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।